एबीपी गंगा की खबर पर मुहर लगी है। सीबीआई ऑफिसर ने की थी माफियाती की मदद। ये बड़ी खबर सामने आई जब एबीपी गंगा पर प्रमुखता से इस खबर को चलाए जाने के बाद सरकारी वकील सामने आए, जहां एबीपी गंगा के खुलासे पर एडीजीसी ने भी मुहर लगा दी है। कार्रवाई की सिफारिश को भी सही माना गया है। गृह मंत्रालय के आदेश पर अब सीबीआई अफसर पर कार्रवाई होगी। सीबीआई के डिप्टी एसपी अमित कुमार पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। एबीपी गंगा ने इस खबर का खुलासा किया। प्रमुखता से इस खबर को दिखाए जाने के बाद अब एक्शन की भी खबर आ गई है। एडीजीसी ने इस खबर पर मुहर लगाई है। कार्रवाई की सिफारिश को भी सही माना है। गृह मंत्रालय के आदेश पर अब सीबीआई ऑफिसर पर कार्रवाई होगी, यह तय माना जा रहा है। प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल अपहरण केस में सीबीआई के डिप्टी एसपी अमित कुमार द्वारा माफिया अतीक अहमद के पक्ष में बयानबाजी किए जाने, खुलकर उनका बचाव किए जाने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। एबीपी नेटवर्क पर हुए चौंकाने वाले खुलासे के बाद अभियोजन के लोग अब सामने आ गए हैं। हमारे साथ इस वक्त प्रयागराज के एडीजीसी क्रिमिनल सुशील वैश्य जी हैं, साथ ही साथ स्पेशल एमपीएमएलए कोर्ट के स्पेशल काउंसिल वीके सिंह साहब और गोपाल जी भी हमारे साथ हैं। हम इनसे समझ लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अमित कुमार का पूरा मामला क्या है और क्यों आप लोगों को शिकायत करने के लिए मजबूर होना पड़ा, किस तरीके की शिकायत की गई है और किस तरीके की सिफारिश की गई है। जो ये इस केस की विवेचना नहीं किए थे, उन्होंने ये कहा कि उमेश पाल का अपहरण नहीं हुआ था। उन्होंने ये तथ्य के बारे में जब उनसे जिरह की गई तो उन्होंने ये नहीं बता पाए कि हमें किसके बयान से ये चीज़ें निकल के आई है और हमने अपनी केस डायरी में कहाँ इसका उल्लेख किया है। जबकि नियमतः ये है 161(3) सीआरपीसी में कि आप जो बयान में निकल के आता है उसको आप लेखबद्ध करिए, फिर उसी के आधार पर आप साक्ष्य संकलन करिए। उनका ये बयान जो है न केवल इस केस को संदेहास्पद करने की उन्होंने कोशिश किया, बल्कि अपने स्वयं की जो राजूपाल मर्डर केस की विवेचना किया उसको भी संदेहास्पद स्थिति में खड़ा करने की कोशिश किया। अमित कुमार का इस केस से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि वो डिनोई विवेचना कर रहे थे राजूपाल मर्डर केस की, और राजूपाल मर्डर केस में उन्होंने उमेश पाल का भी बयान लिया था। लेकिन बयान लेने के बाद भी चार्जशीट में राजूपाल को जो है विटनेस नहीं बनाया था। इस केस में उनको पता था अमित कुमार जी को कि उमेश पाल कंटेस्टेड बयान दे रहा है। उसका 164 का बयान हो चुका था और कोर्ट में उसका स्वयं का कंटेस्टेड बयान हुआ था। कहीं न कहीं से इतने बड़े माफिया और अभियुक्त को बचाने के लिए अमित कुमार जी ने ये प्रयास किया, इस कोर्ट में आकर के बचाव पक्ष की तरफ से बयान देने की कोशिश की कि किसी भी तरीके से उमेश पाल अपहरण केस में कि झूठा साबित किया जाए। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अमित कुमार जो कि सीबीआई के डिप्टी एसपी हैं, अतीक अहमद से दोस्ती निभाकर उसका बचाव करके वो मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। बहुत मुमकिन है कि जल्द ही अमित कुमार पर गाज गिर सकती है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि सीबीआई की एक टीम प्रयागराज आकर डॉक्यूमेंट्स लेकर वापस जा चुकी है। उस डॉक्यूमेंट्स, उस रिपोर्ट के आधार पर बहुत जल्दी अमित कुमार के खिलाफ एक्शन हो सकता है। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज। सहारनपुर से खबर है, बेकाबू होकर पुल से टकराया है आर्मी का ट्रक। रेलिंग को तोड़ते हुए पुल के किनारे ट्रक के लटकने की खबर। इस हादसे में बाल आर्मी के जवान बचे हैं। क्रेन की मदद से ट्रक को बाहर निकाला गया। गागलहेड़ी थाना क्षेत्र के हिंडन पुल पर यह हादसा हुआ। देखिए, मौके पर रेलिंग से लटकता ये ट्रक जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आर्मी का ट्रक है। गनीमत बस इतनी रही कि जो जवान थे वो सुरक्षित हैं। गागलहेड़ी पर हिंडन पुल पर यह हादसा पेश आया। ट्रक रेलिंग पर किस तरीके से बस बाल बचा है। नीचे गिरने पर हादसा बड़ा हो सकता था। जवान सुरक्षित हैं जो इस ट्रक पर सवार थे। गागलहेड़ी थाना लगता है जहां हिंडन पुल से ये तस्वीरें सामने आई। खबर अमेठी से है, जहां रोडवेज की बस और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार महिला की मौत हुई और ये पूरा मामला बताया जा रहा है कि मुंशीगंज थाना क्षेत्र के चिलबिली मोड़ के पास ये हादसा हुआ। हादसे के बाद से बस का ड्राइवर बस को लेकर फरार है। आरोपी बस चालक की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। मृत महिला का नाम पुष्पा है, जो बगिया बहुखरवा की रहने वाली थी।
खबर ललितपुर से है, जहां दो बाइक की आमने सामने की टक्कर में एक मासूम की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया है। घटना जाकलौन थाना क्षेत्र के एरा गांव की है। तो देखिए, हादसे में एक मासूम के मौत की खबर मिल रही है। 3 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया है। 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर के बाद एक महिला के, एक मासूम के घायल होने की खबर है। एक मासूम की मौत और 2 लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। और उधर लखनऊ के गोमती नगर इलाके में कार पर पेड़ गिरा और कार के भीतर कोई नहीं था, इसलिए बड़ा हादसा टल गया। पेड़ गिरने से कार के परखच्चे उड़ गए। सड़क के किनारे ये कार खड़ी थी। गोमती नगर थाना क्षेत्र के विनय खंड 5 की ये घटना है। देखिए जरा नजारा, पेड़ गिरने के कारण पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। गनीमत ये थी कि इस कार में कोई मौजूद नहीं था या पार्क करते वक्त ये नहीं पेड़ गिरा, लेकिन पेड़ गिरने के बाद कार बुरी तरीके से चकनाचूर है। तो ये लखनऊ के गोमती नगर पौष इलाका है, वहां विनय खंड 5 की घटना है। गाजियाबाद से खबर है। इंदिरापुरम क्षेत्र के सुपरटेक आइकॉन सोसाइटी में आग की खबर है। सोसाइटी के 5th फ्लोर पर आग लगी थी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है एसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। एसी के शॉर्ट सर्किट के बाद 5th फ्लोर पर आग। गाजियाबाद के इंदिरापुरम क्षेत्र में सुपरटेक आइकॉन सोसाइटी से ये तस्वीरें आई हैं। 5th फ्लोर है। बताया जा रहा है एसी से शॉर्ट सर्किट और शॉर्ट सर्किट के बाद पूरे फ्लैट में आग लग गई। धुआं देखा जा सकता है। यहां पर बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। और बदायूं के म्याऊ कस्बे में खाना बनाते वक्त एक कारीगर का शव मिला है और मृतक शख्स शादियों में खाना बनाने का काम करता था। बारात घर में शख्स का शव मिला। उसी बारात घर में वो काम करने के लिए आता था। बताया जा रहा है कि रात में वो खाना बनाने के बाद वहीं रुक गया था। सुबह नहीं मिलने पर उसे ढूंढा गया तो वो 3री मंजिल पर उसका शव मिला। फिलहाल मामले की जांच कर रही है पुलिस। केस दर्ज कर लिया गया है। थाना अलापुर को आज सुबह पीआरबी के माध्यम से ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि कस्बा म्याऊ के अंतर्गत माधव मैरिज लॉन की छत पे एक व्यक्ति की मृत अवस्था में डेड बॉडी मिली है। थाने की पुलिस तत्काल मौके पहुंच गई। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मृतक के पिता से तहरीर प्राप्त किया गया, जिसमें उन्होंने एक व्यक्ति को नामजद किया है। तहरीर प्राप्त करने के उपरांत FIR पंजीकृत कर लिया गया है और नामित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर दी गई हैं और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। माफिया मुख्तार अंसारी और उनके करीबियों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। प्रशासन की टीम ने मुख्तार अंसारी के करीबी शूटर इनामी अंगद राय की आज 2 संपत्ति कुर्क कर दी। जब्त संपत्ति की कीमत 7.25 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। इसके साथ ही अंगद राय गैंग के अन्य सदस्यों की भी पहचान की जा रही है। आपको बताएं, शूटर अंगद राय पर कुल 22 मुकदमे दर्ज हैं। कुख्यात अंगद राय फिलहाल जान से मारने की धमकी देने के आरोप में बिहार के कैमूर जेल में बंद है। गाजीपुर एसपी ने बताया उस पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। साथ ही गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज था और इसी के तहत कुर्की की कार्रवाई की गई। आज इसकी 2 बहुत ही वैल्यूएबल संपत्ति 14(1) के अंतर्गत जब्तीकरण उसका जिलाधिकारी गाजीपुर के आदेश से किया गया है, जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 7.25 करोड़ के करीब है। और इसकी अन्य संपत्तियों का भी ब्यौरा निकाला जा रहा है तथा इसके गैंग में और भी जो लोग थे उनका भी चिन्हीकरण करके उनके द्वारा भी जो अवैध और अपने कुकृत्यों से जो संपत्ति बनाई गई है उसका भी चिन्हीकरण कराया जा रहा है। यूपी पुलिस जहां माफिया घोषित अतीक की पत्नी शाइस्ता की तलाश में जुटी हुई है, वहीं गोरखपुर पुलिस ने भी मोस्ट वांटेड 10 लेडी डॉन की हिस्ट्री शीट खोल दी है। गोरखपुर पुलिस की रडार पर आने के बाद लेडी डॉन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। एक के बाद एक आतंक का पर्याय बन चुकी लेडी डॉन के साम्राज्य को जब्त करने की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। इसमें करीब 35 सालों से स्मैक के धंधे में लिप्त करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर चुकी लेडी डॉन
किशुन कुमारी उर्फ पंडिताइन के नाम, इस लिस्ट सबसे ऊपर पाया गया पंडिताइन का नाम। पिछले साल पंडिताइन की करीब 13 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया। इसके साथ ही गीता, रिंकू, अहमद, दुनिशा, कलमी और उर्मिला जैसे 10 ऐसे नाम हैं जो गोरखपुर पुलिस की रडार पर है। एसपी ने बताया कि जल्द ही लेडी डॉन को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आगे की कार्रवाई की जाएगी। जनपद गोरखपुर में आज से कुछ महीने पूर्व किशुन कुमारी उर्फ पंडिताइन, जो कि पिछले 30 से 35 साल तक 3.5 दशक तक उसने स्मैक के धंधे को यहाँ गोरखपुर में लाया और यहाँ अपने पांव पसारे। उसकी तमाम प्रॉपर्टीज सीज कर गैंगस्टर एक्ट में 13.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी सीज की गई थी और उसके खिलाफ गैंगस्टर का अभियोग पंजीकृत किया गया था और वो जेल गई। उसके अलावा भी उसके बाद में उसके धंधा ख़त्म हो गया था, लेकिन कुछ और अन्य महिलाएं भी स्मैक के इस बिज़नेस में अभी भी हैं और पुलिस उनके खिलाफ धरपकड़ जारी है पुलिस की। उनके खिलाफ भी गैंगस्टर का अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और उनके द्वारा भी जराइम की दुनिया से कमाई गई सारी संपत्ति है उसका चिन्हीकरण कर उसका भी पर्दाफाश किया जाएगा। यूपी में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता की हिस्ट्री शीट खुलने के साथ ही उसे गैंगस्टर घोषित कर दिया गया और अब एसटीएफ सहित यूपी पुलिस अब उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है, लेकिन फरार हो चुकी शाइस्ता का कहीं पता नहीं चल पा रहा है। वहीं गोरखपुर की अगर बात करें तो बीते साल गोरखपुर पुलिस ने 10 लेडी डॉन की हिस्ट्री शीट खोली थी। इसमें से कई ऐसी शातिर गैंगस्टर हैं जो पुलिस की नाक में दम कर रखी थी और इसमें सबसे पहला नाम किशुन कुमारी उर्फ पंडिताइन का है, जो 35 सालों से स्मैक के धंधे में लिप्त रही है और बीते साल अक्टूबर माह में पुलिस ने उसकी लगभग 13 करोड़ से अधिक की संपत्ति को कुर्क किया है और इस नाम की जो हिस्ट्री शीटर है उसके खिलाफ भी गैंगस्टर की कार्रवाई हो चुकी है। और ऐसे ही कुल 10 नाम हैं, जिन 10 नामों की जो लेडी डॉन है उनके खिलाफ पुलिस ने हिस्ट्री शीट खोलने के साथ ही उनके खिलाफ कार्रवाई की और कई ऐसी लेडी डॉन हैं जिन्हें जेल भी भेजा जा चुका है। नीरज श्रीवास्तव, एबीपी गंगा, गोरखपुर। इंश्योरेंस के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। आरोपियों से पुलिस को लैपटॉप, एटीएम और कई पासबुक बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी फर्जी कॉल सेंटर चलाते थे, जहां से वो लोगों को कॉल करते थे और लाइफ इंश्योरेंस के नाम पर अकाउंट में पैसे डलवाते थे। हाल ही में एक मामले को लेकर शिकायत की गई, जिसके बाद पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ। इन सभी लोगों को महाविद्यालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इसमें जो स्काई इंफ्राटेक कंपनी है नोएडा की कंसल्टेंट कंपनी है, इसके हापुड़ का रहने वाला इसका जो मालिक है उसकी भी जानकारी हुई है और भी अन्य लोग हैं उनकी जानकारी की गई है और इनमें शीघ्र ही सभी लोगों के खिलाफ जो भी साक्ष्य मिलेंगे उसके आधार पर उनको गिरफ्तार किया जाएगा। और अभी इसमें और भी ये पता लगाया जा रहा है कि इनको ये डाटा कैसे मिल जाते थे, इतने सभी सीनियर अधिकारियों के, सीनियर डॉक्टर्स के, साइंटिस्ट के डाटा इनके पास है और इनको बाकायदा जो वेरियस सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स हैं उनका इस्तेमाल करके वो परसुएट करते थे। निकाय चुनाव के दूसरे चरण के बीच बस्ती पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अलग अलग इलाकों में अवैध शराब को लेकर छापेमारी की, जहां छावनी में माझा इलाके से पुलिस ने 120 लीटर कच्ची शराब और माफिया को धर दबोचा है। परसरामपुर थाना क्षेत्र के घुर्दा गांव से पुलिस को 50 लीटर शराब मिली है। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है ये शराब चुनाव में लोगों को लुभाने के लिए इस्तेमाल की जानी थी। खबर मथुरा से है। महाराणा प्रताप जयंती की शोभा यात्रा पर विवाद की खबर मिल रही है। शोभा यात्रा रोकने पर अनुयायियों ने पुलिस पर पथराव किया है। पथराव में दरोगा समेत 3 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। मामले में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। वीडियो के आधार पर पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। शोभा यात्रा रोकने पर यह पूरा मामला सामने आया है। पथराव में दरोगा समेत 3 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। कई लोगों को हिरासत में लिया है पुलिस ने। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।